Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of class 2. I am Samra Rashid, your science teacher here in BFC New Share of Rose. Dear students, how are you? I hope you all will be fine. Dear students, welcome back to our science class. Dear students, today we are going to solve exercise number 5 and 6. Okay, so let's start. Dear students, in this exercise, what you have to do? Dear students, put 5 things under each heading in the table below. Dear students, हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है? 5 things लिखनी है. ओके और वो कैसे लिखनी है? यहाँ पे इस कॉलम में अलाइव थिंग्स लिखनी है. ओके इस कॉलम में हमें क्या लिखनी है? अलाइव थिंग्स लिखनी है. अलाइव थिंग्स कैसे? जैसे कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं. ओके जैसे कि आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था. जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसे हम अलाइव भी बोलते हैं, यानी कि जो ज़िंदा होती हैं. ओके तो यहाँ पे हमें कोई सी भी 5 लिविंग थिंग्स लिखनी है, जस्ट लाइक काउ, डॉग, कैट, बेयर एंड फ्रॉग. ओके नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या करना है? नेवर अलाइव, नेचुरली अकरिंग और मेड इनटू थिंग्स बाय मैन. इस कॉलम में हमें कौन सी थिंग्स लिखनी है? नॉट अलाइव. यहाँ पे हमने अलाइव थिंग्स लिखी, बट यहाँ पे हम अलाइव थिंग्स नहीं लिखेंगे. यहाँ पे हम कौन सी चीज़ें लिखेंगे? जो नेचुरली आती हैं या जो मैन मेड होती हैं. ओके जो मैन मेड मटेरियल होते हैं हम वो भी लिख सकते हैं, जो नेचुरली आते हैं हम वो भी लिख सकते हैं. जैसे कि नेचुरली थिंग्स से जो मैन मेड बनती हैं वो लिखेंगे हम. जैसे कि वुड है, वुड क्या है? एक नेचुरल थिंग्स है. ओके वुड से हम पेपर बनाते हैं तो पेपर इज़ अ मैन मेड मटेरियल. ओके प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक भी पहले क्या होता है? नेचुरली होता है, लेकिन जब ये बन जाता है तो ये क्या होता है? मैन मेड मटेरियल. इस कॉलम में हम कौन सी चीज़ें लिखेंगे? ग्लास, paper, oil, plastic and houses. Okay, these all are man-made material. Next is third column में हम क्या करेंगे? Dead, made into things by man. इस कॉलम में हमें क्या करना है बेटा? यहाँ पे हमने अलाइव थिंग्स लिखी, यहाँ पे हमने कौन सी थिंग्स लिखी? जो अलाइव नहीं है, नेवर अलाइव. और यहाँ पर हम कौन सी थिंग्स लिखेंगे? जो हम डेड मटेरियल से बनाते हैं. ओके डेड मटेरियल से जो मैन न्यू थिंग्स बनाते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे. ओके जो डेड मटेरियल से न्यू चीज़ें बनती हैं वो हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे. जस्ट लाइक वूल, फैब्रिक, लेदर, नायलॉन एंड कॉटन. दिस ऑल थिंग्स कम फ्रॉम डेड मटेरियल विच इज़ मेड अप बाय मैन. जो कौन बनाते हैं? मैन. ओके डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही ये एक्सरसाइज नंबर 5 अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे. ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? मेक अ कलेक्शन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल लाइक वन बिलो. डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? यहाँ पे क्या है? सॉलिड थिंग्स भी हैं, लिक्विड थिंग्स भी हैं. ओके कलर, शेप, स्मेल, शेप कैन चेंज, कैन नॉट बी चेंज इजीली. इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है बेटा? सॉलिड 1, सॉलिड 2, सॉलिड 3, लिक्विड 1, लिक्विड 2. हमें कोई भी एक सॉलिड की थिंग चूज़ करनी है. जस्ट लाइक मैंने क्या चूज़ किया? बुक चूज़ की. ओके बेटा बुक का कलर क्या है? रेड. अगर आपकी बुक का कलर कोई और है तो आप रेड के अलावा कोई और चीज़ लिखेंगे. ओके सो book the color of book is red and its shape is rectangular. हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कलर लिखेंगे. जो हमने थिंग चूज़ की है हम उसका कलर लिखेंगे. और यहाँ पर बेटा हम क्या लिखेंगे? उसका शेप लिखेंगे. बुक की शेप कैसी होती है? रेक्टेंगुलर होती है. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? रेक्टेंगुलर. ओके बुक की कोई स्मेल होती है? नो. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो स्मेल. शेप कैन नॉट बी चेंज इजीली. बुक की जो शेप है वो चेंज नहीं हो सकती. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? वी कैन राइट हेयर कैन नॉट बी चेंज इजीली बिकॉज बुक इज़ अ सॉलिड थिंग. बेटा जो सॉलिड मटेरियल होता है वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता. जस्ट लाइक बुक की शेप चेंज नहीं हो सकती. ओके सेकंड है पेन. The color of pen is blue and its shape is rod shape. No smell,
बिकॉज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की कोई स्मेल नहीं होती, सॉलिड की स्मेल होती है बट पेन की स्मेल नहीं होती। ओके, कैन नॉट बी चेंज इजीली, सॉलिड जो है वो अपनी शेप चेंज नहीं करता। ओके, सॉलिड जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहता है, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता। थर्ड इज बॉल, नो कलर, स्फीयर। स्टूडेंट, थर्ड इज बॉल, इट्स कलर इज ग्रीन एंड इट्स शेप इज स्फीयर। स्फीयर किसको कहते हैं? जो गोल शेप होती है, जो राउंडेड होती है। ओके, बॉल का कलर क्या है बेटा? ग्रीन, शेप इज स्फीयर, नो स्मेल, कैन नॉट बी चेंज इजीली। ओके, बॉल की जो शेप है वो चेंज नहीं हो सकती। फोर्थ इज लिक्विड वन। ये तीनों क्या थी? सॉलिड थिंग्स थी। अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? लिक्विड। सो फर्स्ट इज वाटर, नो कलर, पानी का कोई कलर नहीं होता। नो शेप, पानी की कोई शेप नहीं होती। हम इसे जिस भी चीज़ में डालेंगे पानी उस जैसा ही हो जाएगा। जस्ट लाइक अगर मैंने पानी को इस ग्लास में डाला हुआ है तो पानी की शेप कैसी है? इस ग्लास जैसी है। अगर मैं इसी पानी को एक कप के अंदर डाल दूँगी तो इस पानी की शेप कैसी होगी? उस कप जैसी हो जाएगी। ओके, तो पानी की अपनी एग्जैक्ट शेप नहीं होती। इसकी शेप कैसे बनती है? हम जिस कंटेनर के अंदर इस पानी को डालेंगे ये अपनी शेप वैसी ही कर लेता है। ओके, सो वाटर हैज़ नो शेप, नो स्मेल, बट शेप कैन चेंज। लेकिन वाटर जो है वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। ओके, वाटर जो है बेटा वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, शेप कैन चेंज। ओके, जैसे हम वाटर को किसी भी चीज़ में डालेंगे तो उसकी शेप उसी जैसी हो जाएगी। ओके, लास्ट इज जूस। जूस जैसे कि अगर हम मैंगो जूस लें, अगर हम स्ट्रॉबेरी जूस लें तो हम उसका कलर भी वैसे लिखेंगे। अगर जैसे मैंने मैंगो चूज़ किया है तो मैंगो का कलर क्या है? येलो, एंड शेप इज़, मैंगो जूस की कोई शेप नहीं है। हम अगर ग्लास में डालेंगे तो ग्लास जैसा जूस हो जाएगा, अगर हम कप में डालेंगे तो कप जैसा हो जाएगा, अगर हम किसी बाउल में डालेंगे उसी जूस को तो वो किस जैसा हो जाएगा बेटा? उसी बाउल जैसा। ओके, सो मैंगो शेक हैज़ नो शेप। इसकी स्मेल होती है किसके जैसी होती है? मैंगो जैसी। जैसे कि मैंगो का फ्लेवर होता है वैसे ही मैंगो जूस की स्मेल होती है। ओके, अगर हम स्ट्रॉबेरी जूस लेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्ट्रॉबेरी, क्योंकि उसकी शेप, उसकी स्मेल कैसी होगी? स्ट्रॉबेरी जैसी। ओके, शेप कैन चेंज, ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टर्न टू योर होमवर्क. Now today's your homework is solve exercise number 5 and 6 on book page number 50. बेटा आपको exercise number 5 और 6 अपनी book page number 50 पे करनी है. Okay students, we will be continue our next class tomorrow. Okay, take care. Allah Hafiz.